नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अगले एक हफ्ते में उत्तराखंड की राजनीति में क्या होने जा रहा है, ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या उत्तराखंड की राजनीति में अगले एक हफ्ते के भीतर कोई बहुत बड़ी सुनामी आने जा रही है? क्या कांग्रेस के भीतर बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं? और ये मिशन शैलजा क्या है कांग्रेस का, जो उत्तराखंड में लॉन्च हो सकता है? ये सारी बातें उत्तराखंड में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि एक परसेप्शन ये कहता है कि बीजेपी काफी मजबूत है, एक परसेप्शन ये कहता है कि 2 बार से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस अभी बिखरी हुई है। लेकिन दूसरा परसेप्शन ये भी कहता है कि 9 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए एक बड़ी आफत का सबब बन सकती है। और इस एंटी इनकम्बेंसी के साथ में अगर कांग्रेस की कोशिशें जुड़ गई तो बदलाव भी हो सकता है। ये भी एक परसेप्शन है। हमने दोनों परसेप्शन आपको बता दिए। अब बताते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा क्या होने जा रहा है कि ये हेडलाइन छप रही है। ये देखिए, हेडलाइन छप रही है कि हर महीने 5 से 7 नेता भाजपा छोड़ेंगे, हमारे पास पूरी लिस्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस के दावे से हड़कंप। कांग्रेस का यह दावा किस लिए है? कांग्रेस किस आधार पर दावा कर रही है कि उत्तराखंड में बीजेपी छोड़ करके आएंगे? और ये बात इसलिए दीगर है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, अड़ोस पड़ोस में भी है। बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी है, फिर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस क्यों जाएंगे? इस सवाल खड़ा होता है। मगर इस सवाल का जवाब बीजेपी के अपने समीकरण में उत्तराखंड में जो अंतर विरोध छाया हुआ है, क्या पुष्कर धामी वहां के निर्विवाद नेता हैं या पुष्कर धामी की सियासत को बीजेपी के अंदर से चुनौतियां मिल रही हैं? ये सवाल क्या ऐसा है जिसका जवाब लोगों को पता ना हो? उत्तराखंड में इस सवाल और इसके जवाब की धमक आपको गली और चौराहों में भी सुनाई पड़ेगी कि बीजेपी के अंदर क्या सिर फुटबॉल चल रहा है। और ऐसे में ये जो 5-7 नेता बीजेपी छोड़ेंगे, ये बात लगातार गहराती जा रही है। इसके बयान आते जा रहे हैं। वहां के जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे दावे किए हैं जिसको लेकर के बहुत सरगर्मियां हैं। और कुमारी शैलजा अब जब यहां पर पहुंच रही हैं, 5 दिन तक वे यहां रहेंगी। और इन 5 दिनों में ये देखिए, ये जो खबर है कि उत्तराखंड में फिर बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए नेताओं की दूसरी खेप तैयार। उत्तराखंड में 12 बड़े नेता जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य का बड़ा दावा है। इसके पहले भी कुछ शामिल हुए थे। बीजेपी ने कहा कि वो फुस पटाखा थे, वो जो 6 नेता शामिल हुए थे उनमें कोई दम नहीं था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो ट्रेलर थे और असली पिक्चर अभी बाकी है क्या? ये बड़ा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार सवाल ये उठ रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी जो लिखा हुआ है, यहां पर कौन दांव लगाएगा, क्यों दांव लगाएगा? लड़ाई तो कांग्रेस के भीतर भी है, ये भी सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है ये, उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी कला सबसे बड़ी कहानी है। बीजेपी के अंदर जो घमासान मची हुई उत्तराखंड में, वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय की पोस्ट से हलचल तेज। अब अजेंद्र अजय कौन है? आप उत्तराखंड के हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष, यानी कि एक तरह का जो उत्तराखंड की जो पहचान है कि धर्म, उत्तराखंड में वोटर्स का जो मन है वो इससे भी चलता है कि धार्मिक आदेश क्या हो रहे हैं, धर्म नगरी से संदेश क्या आ रहे हैं, उससे भी मन बदलता है। अब ये बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता अजेंद्र अजय, इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा क्या लिख दिया जो बीजेपी के भीतर बहस छिड़ गई? सवाल ये भी इन्होंने लिख दिया है, लेकिन ऐसे कितने हैं जिनके सीने में दफन है ये, और वो समय देख करके लिखने या बताने की तैयारी में बीजेपी में ये भी बड़ी उधेड़बुन मची हुई है। अब सवाल यही है कि ये देखिए, कहानी यहां शुरू होती है। कुमारी शैलजा के दौरे से पहले कांग्रेस सक्रिय तैयारियों को लेकर बैठक का दौर जारी। कुमारी शैलजा को आने को लेकर के कांग्रेस में बड़ी हलचल है। और इस सारी हलचल के बीच में ये कहानी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि बीजेपी में क्या होगा टिकट पाने का पैमाना 2027 में। ये जो बात सामने आ रही कि क्यों बीजेपी के दिग्गज नेता, जिनमें विधायक भी हो सकते हैं, क्यों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की नाव में आ सकते हैं, उसकी एक वजह यह भी है
बीजेपी में क्या होगा टिकट पाने का पैमाना? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बीजेपी को इस बात की चिंता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ चुकी है उत्तराखंड में, और ऐसे में टिकट पर तलवार चलेगी। ठीक ठाक सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 60 से 70% तक भी हो सकता है, यानी कि पूरी खेप 2/3 के करीब खेप साफ कर दी जाएगी और नए को मौका दिया जाएगा। तो जिन पर तलवार लटकी है वो भी चाहते हैं कि समय रहते, ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर वो बीजेपी छोड़े, जब टिकट कट जाए तब छोड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, समय रहते उनको दूसरी नाव पे सवार होना है। ये एक बड़ा मसला है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये संदेश दे चुके हैं कि अनावश्यक टिकट दावेदारी से बचें, उम्मीदवार का चयन जीतने की क्षमता पर होगा। अब अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हो कि अनावश्यक टिकट दावेदारी से बचें, इसका मतलब क्या है? क्या टिकट दावेदारी भी अनावश्यक होती है? टिकट दावेदारी का मतलब यही होता है कि चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का बड़ा नेता हो, कोई और कद्दावर शख्सियत हो, सबको हक है। सवाल आप पहले से कह रहे हैं चुनाव जीतने की क्षमता पर होगा, ये सवाल ये कहना क्यों पड़ रहा है? क्या आपको संशय है जीत में इस बार? क्या आपको लग रहा है कि इस बार मामला मुश्किल है और इसीलिए आपने चुनाव जीतने की क्षमता पहले ही कह दिया है, यानी कि तमाम लोग विड्रॉ करें, हम इस बार जो टिकट देंगे उसमें उसके पहले कैंची भी चलेगी। ये यहां पर साफ नजर आ रही है ये बात। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी जो मैंने आपसे कहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय वो क्यों नाराज हैं, वो बड़ी कहानी है, समझने वाली है। ये देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता अजेंद्र अजय, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपना मूल स्वरूप और विचारधारा छोड़ती जा रही है। यही बेसिक कहानी कि बीजेपी जड़ों से भटक रही है। उत्तराखंड में जो पार्टी कभी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, अब उसमें उन्हीं लोगों को किनारे किया जा रहा है जिन्होंने दशकों तक जमीन में काम किया। तो कौन लोग आ रहे हैं? क्या कारोबारी आ रहे हैं? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं? क्या बाहरी आ रहे हैं? और क्या दूसरी ठिकानों से जो छोड़ करके आए हैं वो यहां पर मलाई खा रहे हैं? जिसने संघर्ष किया है, जिसने मार सही है, वो कहां है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात देखकर कई बार उनका मन संन्यास लेने का करता है। राजनीति से संन्यास लेने की बात ये लिख दी अजेंद्र अजय ने, और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का दो टूक जवाब। अब ये सोचिए, जब सत्ता काफी समय तक आपके पास रहती है तो आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर आप कम बोलते हैं, सत्ता का जो एक अभिमान होता है वो ज्यादा बोलता है। प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया, साफ कहा कि पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें सार्वजनिक मंचों पर नहीं, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता हो बीजेपी का कार्यकर्ता कहलाने का अधिकारी नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की आहट, यानी कि इतना सख्त अप्रोच ये क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर ही अंदर लावा धधक रहा है और इसीलिए समय रहते इस तरह की नोटिस देकर के उसको रोकने की तैयारी। अब ये उत्तराखंड में प्रयोग के मोड में नहीं, ये बीजेपी धामी के अगुवाई में 27 का चुनाव लड़ने के संकेत। अब ये भी बड़ा सवाल है। पुष्कर धामी अगर फिर अगुवाई कर रहे हैं तो धामी की साख भी दांव पर है। ऐसे में धामी ये चाहेंगे कि उनकी मर्जी के टिकट दिए जाएं ताकि जीत हार पर वो ओनरशिप ले सकें। तो धामी की मर्जी के टिकट अगर दिए जाएंगे तो उत्तराखंड में एक गुट तो नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड में बीजेपी में सबसे इकलौते एक छत्र उनका चल रहा हो रहा, जैसा नहीं है। कई सारे गुट हैं। गुट अगर आपको पता करने हो तो मैं आपको ये कहानी दिखा देता हूं किस तरह से। ये देखिए, अरविंद पांडे हैं। नाराजगी जो है अरविंद पांडे की वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। अमित शाह के लौटते अरविंद पांडे से मिलेंगे बीजेपी के 4 एमपी एमएलए। अरविंद पांडे को जमीन अतिक्रमण का नोटिस दिया गया, वो नाराज हैं, मंत्री नहीं बने, वो नाराजगी है। 5 बार के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे। ये इस तरह की चीजें बीजेपी के अंदर सर उठा रही हैं। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी नहीं है, बीजेपी में कई गुट हो गए हैं वहां पर और पैरेलल ये गुट चलते हैं। अब यहां पर अवैध खनन पर बीजेपी सांसद का सरकार पर तंज, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते हैं। ये सांसद किसके हैं? कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो संसद में कहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सोचिए, अपनी सरकार के विरुद्ध संसद में सवाल उठा दिया। अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर कितना भरा हुआ है। और ये जब विस्फोट होगा तो इसकी असर
और इसकी गूंज कहां तक जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच में एक बात मैं आपको और बता दूं, महत्वपूर्ण है कि सुलह कांग्रेस में भी अंदर खाने में घमासान है, ऐसा नहीं कांग्रेस में नहीं है। हरीश रावत अर्जित अवकाश पे कहते ये लौट रहे हैं, इन्होंने कह दिया है कि जब कुमारी शैलजा आएंगी देहरादून में मैं गुलदस्ता लेकर के स्वागत करने भी जाऊंगा। यानी कि कांग्रेस की ओर से कोशिश है कि यूनाइटेड फ्रंट दिखाया जाए और कुमारी शैलजा के आने पर कोई ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे कि एक नैरेटिव बन जाए, एक माहौल बन जाए। चुनाव की लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई भी होती है, माहौल की भी होती है। जो पहले बीजेपी से कांग्रेस ने शामिल किए गए उनके बारे में कहा गया कि कोई दम नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस ने इस दौरे में कुमारी शैलजा के वो दम दिखा दिया, जिनकी बात कही जा रही है कि हम बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल होने को तैयार है, अगर एक दो भी कद्दावर चेहरे आ गए तो एक नैरेटिव बिल्डअप जरूर हो जाएगा और बीजेपी के जो अंदर की लड़ाई चल रही पुष्कर सिंह धामी सरकार में, वो इस नैरेटिव को और भी ज्यादा हवा देगी। यानी कि उत्तराखंड की राजनीति बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए। उत्तराखंड में चुनाव 2027 में है, उससे जुड़े सारे महत्वपूर्ण पहलू हम यहां पर रखते रहेंगे।